कालू कौवा और उसकी बीवी टुनटुनी चिड़िया एक छोटे से घर में अपने 7 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते थे। टुनटुनी और कालू कौवा दोनों ही बहुत ही गरीब थे। कालू कौवा एक लकड़हारा था। वो रोजाना सुबह लकड़ियाँ काटने के लिए जाता, फिर वो लकड़ियाँ काट कर बेचा करता। उनसे जो पैसे आते वो अपने घर का गुजारा करता। उनका बहुत मुश्किल से गुजारा हुआ करता था। कभी कभी तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं हुआ करता था। ऐसे में वो अपने बच्चों को भूखा ही सुला दिया करते थे। टुनटुनी इस सब से बहुत परेशान थी। वो अपने बच्चों को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। एक दिन वो अपने शौहर कालू कौवे के पास गई और उससे कहने लगी, कालू जी, ऐसा कब तक चलेगा? कब हमारे पास इतने पैसे आएंगे कि हम अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिला सकें? जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो आप नहीं जानते मैं कैसे बच्चों को बहला फुसला कर रात को सुलाती हूँ। टुनटुनी, मैं भी तो अपने बच्चों की हालत में नहीं देख सकता। तुम भी तो जानती हो कि मैं लकड़ियाँ काटता हूँ। अगर लकड़ियाँ ना बिके तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कालू कौवा बेचारा क्या करता, वो भी मजबूर था। इसी तरह एक दिन कालू कौवा लकड़ियाँ काटने के लिए घर से बाहर गया। उसने वहाँ से ढेर सारी लकड़ियाँ काटी, लेकिन जब वो बाज़ार में वो लकड़ियाँ बेचने के लिए गया तो किसी ने उसे वो लकड़ियाँ ख़रीदी तक नहीं। कालू कौवा बहुत मायूस होकर वापस घर लौट आया। उस दिन उसकी कोई कमाई नहीं हुई थी। जब कालू वापस आया तो टुनटुनी चिड़िया ने उससे पूछा, कालू जी, आप आ गए? देखिए ना, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। बच्चे कब से भूखे हैं। आपने जो पैसे कमाए हैं लाए मुझे दीजिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। कालू ने मायूस होकर उसे जवाब दिया, नहीं टुनटुनी, आज भी कोई कमाई नहीं हुई। ये क्या कालू जी, आज फिर कोई कमाई नहीं हुई? ऐसे कैसे चलेगा? बच्चों को क्या खिलाएंगे हम? तुम बच्चों को कोई बहाना बना के सुला दो। वाह, मम्मा मम्मा मुझे बहुत भूख लगी, मेरे लिए तो खाना ले आओ। मम्मा आप मुझे कभी भी खाना नहीं देती, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दो। बच्चों, आज खाना नहीं मिलेगा, तुम सब सो जाओ। मैं वादा करती हूँ कि कल तुम लोगों को खाना ज़रूर खिलाऊंगी। तुम गंदी मम्मा मुझे खाना नहीं देती। अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते। मैंने कहा ना कि मैं कल तुम लोगों को खाना ज़रूर दूंगी। तुम सब तो मेरे अच्छे बच्चे हो ना। चलो अब जल्दी से सो जाओ। जो जितनी जल्दी सोएगा उसे उतना ज़्यादा खाना मिलेगा। उन्होंने अपने बच्चों को बहला फुसलाकर सुला दिया। जब सारे बच्चे सो गए तो टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास गई और उससे कहने लगी, कालू जी, मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर कब तक हम अपने बच्चों को भूखा प्यासा रखेंगे? बस अब मैं कुछ नहीं जानती। हम कल ही अपने बच्चों को जंगल में छोड़ आएंगे। ये क्या कह रही हो तुम टुनटुनी? हाँ कालू जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हम तो उन लोगों का ख्याल रख नहीं सकते। क्या पता कोई अमीर परिंदा उन्हें वहाँ से ले जाए और वो उनकी हमसे ज़्यादा अच्छी देखभाल करे। ऐसे तो तुम अपने बच्चों से दूर हो जाओगी। हाँ, मेरे बच्चे मुझसे दूर तो हो जाएंगे, पर वो यूं भूखे तो नहीं रहेंगे ना। बस तय रहा, कल हम उन्हें जंगल छोड़ आएंगे। कालू कौवे ने भी टुनटुनी की ये बात मान ली। आखिर वो बेचारा क्या करता, उसके पास कुछ पैसे नहीं थे। अपने बच्चों को ये भूख से मरता हुआ देख भी तो नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो कल सुबह ही जाकर अपने बच्चों को जंगल में छोड़ आएंगे। हो सकता है कोई अमीर परिंदा उन्हें अपने साथ ले जाए और इस तरह वो लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारें और इस गुर्बत की ज़िंदगी से बच जाएं। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया जब ये बातें कर रहे थे तब पीछे से उन्होंने बेटी सारी बातें सुन रही थी। उसको पता चल गया कि उसके माँ बाप कल उन्हों को जंगल में छोड़ आएंगे। वो बहुत परेशान हो गई। अरे नहीं मम्मा, तो हमें जंगल में छोड़ देंगी, हमें तो घर का रास्ता भी नहीं पता। अब हम क्या करेंगे? जंगली जानवर तो हमें खा जाएंगे। वो तो मैं टिक्का बोटी बना देंगे। मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, उन बेचारों का क्या होगा? मुझे कुछ करना आएगा।